बिल्कुल भैया, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हजारों खानदान हैं। आप तो घर तबाह होने के साथ साथ 151 अफराद ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। लोअर सिंध में अब इसका जोर कदरे कम हो गया है। कराची, हैदराबाद और बदीन, ठट्ठा वगैरह के एरिया में और मीरपुर खास और उमरकोट की तरफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। तीनों बड़े सूबे सैलाब से बुरी तरह मुतासर हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ हैं। किस पर मुकदमा दर्ज करवाना है तो किसको गिरफ्तार करना है। एक तरफ तो आवाम पर महंगाई का जो एक तूफान है वो पैदा किया हुआ है। आवाम महंगाई की चक्की में रोज पिस रहे हैं। कभी इजाफी बिलों के टैक्सेस तो कभी किसी तरह के टैक्सेस, कभी किसी तरह के टैक्सेस। सारा का सारा बोझ हुकूमत ने अपना आवाम पर मुंतकिल कर दिया है। तो दूसरी जानिब जो सैलाब है, जो बारिशें हैं, उसकी वजह से लोग बेघर हो गए हैं। हजारों की तादाद में लोगों के मकानात गिर गए हैं। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। माल मवेशी जो हैं वो उनकी जान से चले गए हैं। लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हुक्मरानों को इसका कोई ख्याल नहीं है। बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, सिंध की सूरत हाल देखें, पंजाब की सूरत हाल देखें, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। एक तस्वीर में नगर निगाह से गुजरी, शायद अभी हम आपको दिखाएं भी, कि बच्चे जो कि तौसा में कीचड़ में लिपटी हुई उनकी लाशें थी। ये कीचड़ उन बच्चों के जिस्मों पर नहीं नाज़रीन, बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के चेहरों पर मला गया है, जिनको ये एहसास नहीं है कि इस वक्त पूरे मुल्क में सूरत हाल क्या है। आप मुझे बताइए नाज़रीन कि कौन सी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत का कौन सा नुमाइंदा इन सूबों का रुख कर रहा है। कहाँ बैठकर इस चीज़ पर बात की जा रही है कि आइए बैठकर बात करें कि सैलाब मुतासरीन को इस सूरत हाल से कैसे निकालना है, हमें किस तरह से काम करना है। अरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की और पाकिस्तान की फौजें भी सीज फायर कर देती हैं। यहाँ तो आपके मुल्क की बात है, आप क्यों नहीं बैठ जाते, आप क्यों नहीं बैठ के बात कर लेते। क्या इतना मुश्किल है अपोजिशन और हुकूमत का साथ बैठना? क्या इस पर बात ही नहीं हो सकती? पूरे वक्त आप सियासत करते हैं, क्या या आज भी सियासत करना ही ज़रूरी है? तो इस पर हम बात करेंगे। तमाम सूबों की सैलाब की सूरत हाल जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस वक्त चाहे वो सूबा सिंध हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान, वहाँ पर मुतासरीन की सूरत हाल क्या है। हमारे जो ब्यूरो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्यूरो हेड बलूचिस्तान शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो हेड हैं, आपको भी हम वेलकम कहेंगे। खावर अब्बास ब्यूरो हेड लाहौर हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। तमाम का बहुत शुक्रिया। और ये सूरत हाल ज़ाहिर है मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इन सूबों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारे सियासतदानों को तो खैर कोई इस बात की परवाह नहीं है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और टेंट वहाँ पर नहीं है, टेंट्स की जो है वो गुजारिश की जा रही है। आज भी वज़ीर-ए-आला सिंध ने टेंट की गुजारिश की है। तो सबसे पहले ज़रा सिंध की सूरत हाल जानते हैं, जहाँ पर छतें गिरने से कई लोग जाँ बाग हो चुके हैं। मुझे बताइएगा शुएब बर्नी, आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या सूरत हाल है पूरे सिंध की? अगर बात करें बारिशों के बाद, सैलाब के बाद, क्या कोई इमदाद इन तक पहुँची है और लोगों की क्या सूरत हाल है? ये सारा सिंध में अगर बारिशों से तबाही की बात कर ली जाए तो कराची समेत पूरे सिंध का ही बुरा हाल है। तबाहकुन बारिशों और सैलाब के पेश नज़र जो है सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में ही 30 अमवात हो चुकी हैं, जबकि इस दौरान 658 जो मवेशी होते हैं वो भी मर चुके हैं, जबकि जो 6382 घर हैं वो मुकम्मल तौर पे पूरे सूबे सिंध में जो हैं बारिश की वजह से मुतासिर हुए हैं। कराची शहर की अगर बात कर लें तो कराची शहर में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसकी सड़क इस वक्त टूट फूट का शिकार ना हो। कराची की सड़कों पे अब सड़क ढूंढ के गाड़ी चलानी पड़ती है। खड्डे इतने हैं कि गाड़ी को चलाते वक्त आपको सड़क ढूंढनी पड़ती है कि कहीं से सड़क का सही हिस्सा मिले तो आप गाड़ी को सुमैया साहिबा वहां से गुजार सकें, क्योंकि इतने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं और उनमें आज भी बारिश हो रही है तो पानी जमा है, उसकी वजह से पता नहीं चल पाता ये खड्डा कितना गहरा है और गाड़ी जो तबाह हो जाती है। इसके साथ साथ अगर जानी नुकसान की से बात करें तो तबाह हाली है। आज सिर्फ नवाबशाह एयरपोर्ट का जो रनवे है वो ऐसा झील का मंजर पेश कर रहा है। वहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो किसी दरियाई मुकाम है और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे था। इसके साथ साथ जो
सूबा सिंध में पूरे की अगर आप बात कर लें तो नौशेरो फरोज में 11 अफराद जहाँ भाग हुए हैं जो गुज़िश्ता 24 घंटों के अदाद-ओ-शुमार हैं। लाड़काना में 4, जैकाबाद में 4, शहीद बेनज़ीराबाद में 3, कश्मीर में 2 अफराद, बदीन में 2 अफराद जो हैं इंतकाल कर गए हैं, बारिशों की वजह से जहाँ भाग हुए हैं। टंडो मोहम्मद खान दादू में 1, तांगड़ में 1 शख्स जो है वो जहाँ भाग हुआ है। तो कुल ये 30 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, जिनमें 15 बच्चे हैं, 7 मर्द हैं, 4 खवातीन शामिल हैं। तो सिंध में मानसून की जो ये जो बारिशें और उसके बाद जो बारिश लोगों के लिए नेमत की जगह जो जहमत बन गई है, अब तक 293 अफराद 293 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं। 836 अफराद ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ हादसात की वजह से, करंट लगने की वजह से, छतों से गिरने से, बिल्डिंग से गिरने से, इमारतों का मलबा गिरने से जख्मी हो गए हैं। तो ये सूरत हाल है और अभी तक हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आ रही उस तरह से जिस तरह से इनको मदद करनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज भी बताया गया कि जी 1 अरब रुपए का फंड जारी हो रहा है, तरक्याती काम कराची में होंगे, लेकिन 1 अरब से पूरे कराची की सड़कों की इस्तकारी और अभी तो वज़ीर आला सिंध ने टेंट्स मांग लिए हैं। वो कह रहे हैं हमें 10 लाख टेंट्स चाहिए, मुखैर हजरात हमारी मदद करें। ये सिंध हुकूमत ने आज इस्तदा की है। तो ये सूरत हाल है। ठीक है शुएब बर्नी, सिंध की आपने सूरत हाल बताई, अब ज़रा बलोचिस्तान की भी सूरत हाल जानते हैं। जुल्फ़िकार साहब, बलोचिस्तान जो कि तकरीबन तमाम अजला उसके डूब गए, ज़ाहिर है वहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल था वो कहाँ तक पहुँचा है, देहातों की दीगर जगहों की क्या सूरत हाल है, ग़िज़ाई अजनास की कितनी वहाँ पर किल्लत पैदा हो गई है? जी जुल्फ़िकार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, आवाज़ नहीं पहुंच रही सरदार जुल्फ़िकार साहब को, उनसे बात करते हैं। खबर जनूबी पंजाब में भी बहुत तबाही मचाई है सैलाब ने। अभी वहाँ की आप मुझे क्या सूरत हाल बताएंगे? वहाँ पर लोगों के लिए इमदाद पहुँचाने का, लोगों को रेस्क्यू करने का क्या इंतज़ाम किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से? जो है वो परेशान कुन और तबाहकुन हालात हैं और बिल्कुल ही गैर मामूली और गैर मुतवक्के तौर पर यह सूरत हाल सामने आई। और पंजाब भर में अभी तक जो सैलाब का सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से अभी तक की इतलात के मुताबिक 151 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 600 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी भी हुए। हुकूमत की जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ पाक अफवाज के नौजवान, पाक फौज के नौजवानों और दूसरे रेस्क्यू इदारों की इमदाद सैलाब में फंसे 38,000 अफराद को जो है वो बहिफाजत निकाल लिया गया है और 39,000 खानदानों में तकरीबन जो है राशन भी तकसीम किया गया है। 22,000 खानदान ऐसे हैं जिनको खैमे फराहम किए गए और अभी तक जो है मजीद वहाँ पर इमदाद की जरूरत है। वैसे कितने घर तबाह हुए हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रहे हैं? कोई हुकूमत ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं कितने घर तबाह हुए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं? बिल्कुल भैया, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हजारों खानदान हैं। आप तो घर तबाह होने के साथ साथ 151 अफराद ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। 38,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हजारों की तादाद में ये घराने हैं जो कि सैलाब से मुतासिर हुए हैं। डीजी खान का इलाका, कोहे सुलेमान का, राजनपुर का इलाका और रोजान जो इलाका है वहां पर शदीद पानी है। घर जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं सैलाब के पानी में और लोग हमें और तड़पते हुए बिलबिलाते हुए दिखाई देते हैं कि कोई उनकी इमदाद को पहुंचे। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक भी कायम कर दी है जिसकी सरबराही जो है वजीर प्रोसिक्यूटर राजा बिशारत कर रहे हैं, जबकि वजीर मुवासलात अली साई उसमें शामिल है, वजीर मोहसिन लगारी उसमें शामिल है। पर जो है वो इन्होंने तमाम ने आज एक इजलास भी किया सुमैया साहिबा कि जिसमें उन्होंने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए अहम फैसले किए हैं। 8 लाख पर फर्द जो है वो ऐलान किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से, जो अपनी जान की बाजी हार गया को दिया जाएगा, मगर उसको बढ़ा के अब जो उसे 10 लाख कर दिया गया। जिसका घर तबाह होगा उसे 4 लाख रुपए, जबकि जो जख्मी है उसे 50,000 से 1 लाख रुपए तक, जबकि उनके लिए 3 लाख रुपए तक इमदाद का ऐलान किया गया। साथ ही यकीन दहानी करवाई गई कमेटी की जानिब से कि ये इमदादी पैकेज है वो फौरी तौर पर मुहैया किया जाए, फौरी तौर पर मुहैया किया जाए सैलाब मुतासरीन को। अच्छा, कनेक्ट हो गए हैं जुल्फ़िकार साहब, अब जरा उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, बलूचिस्तान की अभी क्या सूरत हाल है? मजीद वहां पर सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है? देखिए, अभी इस वक्त तक तो जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आई हैं वो तकरीबन कोई 230 से ज्यादा जो हैं वो हलाकतें हुई हैं और कुछ
26 से 30,000 मकान जो है वो कंप्लीट डैमेज हैं और कुछ 710 किलोमीटर जो है वो रोड्स जो हैं वो टूट का शिकार हुई हैं। ये इनिशियल जो मैं बता रहा हूँ ये इनिशियल आपकी असेसमेंट है। सही। अब डिटेल असेसमेंट जब अब जो टीमें हैं वो काम करेंगी रिलीफ के बाद पता चलेगा। 18 पुल टूटे हुए हैं, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लाइव स्टॉक जो है वो बह गया है या उनकी हलाकतें हुई हैं और तकरीबन आप समझ लें कोई 2 लाख एकड़ जो है वो इस वक्त जो है वो फसलें और उनकी वो खराब हुई हैं। बलूचिस्तान हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? अब तक हम ये देख रहे हैं जी, बलूचिस्तान हुकूमत क्या इकदाम कर रही है जुल्फिकार साहब, लोगों तक इमदाद पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? देखिए, हुकूमत की तरफ से तो ये है कि पीडीएमए की कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो उन एरिया तक पहुंचे हैं। आज भी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ फोर्ट मंडरू से रखनी और फोर्ट मंडरू से बलूचिस्तान का पंजाब से राब्ता कटा हुआ है पिछले कई दिनों से। इसी तरह डेरा इस्माइल खान शिरानी से पंजाब यानी रावलपिंडी का, चकवाल का और इस्लामाबाद का रास्ता कटा हुआ है और केपीके से के लिए वो कटा हुआ है। एक गाड़ी सिर्फ कार गाड़ी का रास्ता उन्होंने बना दिया है यहाँ से कोयटा कराची के लिए। जैकमाबाद बहाल है और वाया जैकमाबाद पित्तौल और कश्मीर ये बहाल है। गवर्नमेंट की रिस्पांस जो है, वजीर आला साहब खुद जो है वो पहले कुछ दिन पहले गए थे, उसके बाद वजीर आला साहब ने काफी दिनों बाद कल एरियल सर्वे किया, ना वो कहीं गए हैं। सूबाई गुर्जरा जो है वो अपने उस तक मौजूद हैं अपने अपने, हालांकि अपने कंस्टिट्यूएंसी में गुजरा पूरे बलूचिस्तान के गुजरा हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। ये बड़ी बेहिसी की बात है। पहुंचना चाहिए जी, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, वजीर आला को भी वहाँ होना चाहिए। काबिल तारीफ है पाक फौज और एफसी जो है वो अपने तौर पर उन डिस्ट्रिक्टों में मौजूद हैं। आर्मी चीफ की स्पेशल हदायत पर उन्होंने 12 कोर के जो यहाँ पर कोर कमांडर हैं उनको ये हिदायत, पाक फौज तो कब से सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन हमारे जो हुकूमती वुज़रा हैं वो नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका सरदार जुल्फ़िकार साहब, खावर अब्बास और शुएब बर्नी, आप तीनों ब्यूरो चीफ। क्योंकि अभी मौसमी सूरत हाल ऐसी है कि बारिशों का नया स्पेल दाखिल हो गया है, वो कितनी तबाही मचा सकता है और मजीद सैलाब का खतरा कितना मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। मुझे बताइएगा, कराची में भी बारिशों का एक नया स्पेल दाखिल हुआ है, सिंध में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, कितनी बारिशें अभी मजीद हो सकती हैं? शुक्रिया। देखिए, कराची में तो खाची में तो खैर इतनी बहुत हैवी बारिश नहीं है, अभी है कहीं लाइट कहीं मॉडरेट और किसी किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए तेज़ शावर्स हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल और अपर सिंध जो है उसमें अभी तेज़ स्पेल बाकी है, चल रहा है ऑलरेडी। आज पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश हुई नवाबशाह में, सखर में, दादू में इस वक्त भी चल रही है और उसके साथ साथ खैरपुर में और इधर नीचे हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बहुत तेज़ बारिश हुई, बदीन में भी गुज़श्ता रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी। लेकिन लोअर सिंध में अब इसका ज़ोर कदरे कम हो गया है। कराची, हैदराबाद और बदीन, ठट्ठा वगैरह के एरिया में और मीरपुर खास और उमरकोट की तरफ यहाँ पर बारिश होगी तो सही, अभी कल तक रहेगी, लेकिन मॉडरेट और किसी किसी जगह पे थोड़ी हैवी, इतनी हैवी नहीं है। लेकिन नवाबशाह से ऊपर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और कंबर शहदाद कोट और इस तरफ शिकारपुर और कश्मीर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी कल शाम तक ये स्पेल चलेगा। कहीं किसी किसी वक्त तेज़, किसी वक्त बहुत ही तेज़ मूसलाधार और किसी वक्त दरमियानी, इस तरह से वक्फे वक्फे से कल शाम तक चलती रहेगी। चूँकि वो एरियाज ऑलरेडी ज़ेर आब आए हुए हैं तो इसलिए उनकी परेशानियाँ मतलब इससे बारिश से मज़ीद बढ़ जाएंगी उन इलाकों की। तो सरदार सरफराज साहब, ये बारिशों का सिलसिला मुल्क में कब तक जारी रहेगा? ये सिंध की हद तक तो कल ख़त्म हो जाएगा, कल शाम में या रात के पहले पैर आप कह लें कि जो वेस्टर्न सिंध है, खासकर दादू डिस्ट्रिक्ट और ऊपर कंबर शहदाद कोट डिस्ट्रिक्ट, उसमें कल रात के पहले पैर तक चल सकता है। बाकी जो ईस्टर्न साइड है और जो सेंट्रल सिंध है, नवाबशाह और इधर खैरपुर और ये इलाके जो, इनमें कल शाम तक है। और फिर बलूचिस्तान में अगले 3 दिन मज़ीद जर रहेगा, 26 तारीख की रात तक या 27 की सुबह तक वहाँ सिलसिला रहेगा। इसी तरह से ऊपर फिर केपी की तरफ रहेगा 26 की रात तक या 27 की सुबह तक, और शुमाली पंजाब और उधर कश्मीर और केपी, उन सभी एरियाज़ में अभी 26 तारीख की रात या 27 की सुबह तक ये सिलसिला चलेगा।
इसी तरह तेज़ बारिश होंगे, लेकिन 27 के बाद फिर इसमें ब्रेक आएगी और वो ब्रेक अब पूरे मुल्क के लिए हो जाएगी। 4-5-6 दिन का कोई कम अज़ कम इतना वक्फा होगा कि बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, इक्का दुक्का जगहों पे तो होगी, लेकिन इतना जो भरपूर स्पेल था बहुत मूसलाधार किस्म का, ये सबसाइड हो जाएगा। अच्छा सरदार सरफराज साहब, एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि वैसे तो मानसून सीजन लंबा होता है, लेकिन जिस तरह से इस दफ़ा हुआ कि मुसलसल तेज़ बारिशें हुई, 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि एक लंबा सीज़न है मुसलसल बारिशों का, ये गैर मामूली तब्दीलियां हैं मौसम की, या फिर आप इसको वैसे लेंगे कि ये कोई मानसून की ही सूरत हाल है बस? नहीं जी, बिल्कुल गैर मामूली है, इतनी मतलब लगातार नहीं हुई है। अमूमन ये होता था कि एक स्पेल आ गया, दूसरा स्पेल आ गया, तो फिर बीच में कोई एक आध हफ्ते की ब्रेक आया करती थी। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा ही हम देख रहे हैं बहुत अरसे बाद के मुसलसल, यानी 4 जुलाई से साउथ पाकिस्तान में, सिंध वगैरह में और बलूचिस्तान में बारिशें शुरू हुई थी। ऊपर तो 1 जुलाई से शुरू हो गई थी नॉर्थ में, तो मुसलसल ही चल रहा है, एक स्पेल के पीछे दूसरा स्पेल। कोई एक आध दिन का बस हार्डली कहीं वक्फा मिला होगा, अदरवाइज चलता ही रहा है। तो ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। तो असल में यही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब तो इस तरह के इवेंट्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी मुस्तकबिल में। यही खदशा है कि इस तरह की सिचुएशन हम, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगले साल क्लाइमेट चेंज की वजह से इससे ज़्यादा सूरत हाल हो सकती है बारिशों की? नहीं, अगले साल की मैं बात नहीं कर रहा, ये ज़रूरी नहीं है। असल में जो हमारी मानसून की बारिश होती है, इसके कुछ टेली कनेक्शन होते हैं, पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर, इंडियन ओशन के टेम्परेचर। इस दफ़ा वो तीनों चारों फैक्टर्स इसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मे बी कि अगले साल वो सपोर्ट ना करें तो मानसून में कम बारिशें, ये हो सकता है, ये इम्कान रहता है। लेकिन ये कि इस तरह के इवेंट्स अब मतलब जितने पहले हम कोई 12-15 साल में एक आध देखते थे, तो अब तीसरे चौथे साल इस तरह का इवेंट जल्दी देख रहे हैं। सही है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये सूरत हाल है बारिशों की, जिस तरह सरदार सरफराज साहब ने बताया। एक प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे तो जो बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, वो कैसे डाला जा रहा है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।